फ्रेंड्स, विमेंस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी जो कि दोस्तों आने वाली है। देखा जाए दोस्तों तो ये वैकेंसी आपका बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप भी पीआरटी मीन्स क्लास 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास देखना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 120 प्रश्नों पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें से दोस्तों लगभग आपकी 32 क्वेश्चन जो कि आपकी मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। क्या दोस्तों आप ये नहीं चाहते कि ये जो 32 क्वेश्चन हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं? जैसा कि दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड का बीपीएससी का, उसमें जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को दोस्तों ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि टीआरई 4.0 वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, डेली हम अपनी इस चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल पे डेली जो है शाम को 7 बजे गणित के लगभग 10 प्रश्नों का जो है एक सेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये सभी वे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड या टीआरई थर्ड में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिए। ये दोस्तों आप टीआरई 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अगर आप देख के जाएंगे तो कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डेली दोस्तों आपको शाम को 7 बजे अप्रॉक्स आपको 10 प्रश्नों का एक सेट आपको मिल जाएगा। हम आपको कंप्लीट करा देंगे टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, हमारे इस चैनल पे दोस्तों मॉर्निंग टाइम पे सुबह में 20 प्रश्नों का एक जो है 20 प्रश्नों का एक सेट साइंस का जो आपको मिलता है, ये दोस्तों उसको भी जा करके जरूर देखा करिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 20 से लगभग 22 प्रश्न आपके साइंस के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। तो दोस्तों ये सिलेबस है आपका, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, घातांकरणी, दशमलव भिन्न, आयु प्रतिशतता, लघुत्तम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, साझेदारी और पाइप टंकी। ठीक है, चाल, समय, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, विविध। यानी कि दोस्तों 1 to 5 की बात किया जाए तो इसमें से कुछ चैप्टर जो आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। ठीक है, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये आपकी बीपीएससी री एग्जाम प्री में 2022 में पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। देखिए दोस्तों, यदि इस प्रश्न को आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों आप ऑप्शन से लगाइएगा। क्या कह रहा है कि जिनका गुणनफल 2400 होना चाहिए, यानी कि दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पे 2400 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों 120 और 20 का गुणा करेंगे आप तब भी 2400 होगा। 80 और 30 का गुणा करेंगे तो भी 2400 होगा। 75 और 32 का गुणा करेंगे दोस्तों तो भी 2400 होगा आपका। और 60 और 40 का गुणा करेंगे तब भी 2400 होगा। आगे देखते हैं, जिनके वर्गों का योगफल 5200 होना चाहिए, यानी कि दोस्तों गुणा करने पे तो 2400 आना चाहिए संख्याओं का, लेकिन इनके वर्गों का योगफल 5200 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा इसका वर्ग 60 का, और 40 का जब वर्ग करेंगे तो आपका 1600 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5200 आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे दोस्तों 60 और 40 का गुणा करेंगे आपका तो 2400 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन में जैसे ए, बी और सी है, गुणा करने पे तो 2400 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जब इसके वर्ग करेंगे, वर्ग करके इसको जोड़ेंगे, योगफल करेंगे तो 5200 नहीं आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न दोस्तों आए तो आप ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, हम आपको यही सजेशन देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और देख पा रहे हैं कि बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को जो सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक वापस आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का गुणनफल 36 है। इसको भी दोस्तों ऑप्शन से आप लगाइएगा। दो अंक है जिनका गुणा करने पे 36 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 8 चौक को 32, ये नहीं होगा। 7 त्रिक 21, ये भी नहीं होगा। 9 चौक को 36, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी हमने एक ही स्टेटमेंट पढ़ा है, क्योंकि 9 और 4 का गुणा करेंगे ना तो 36 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ और कह रहा है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए
तो बताइए दोस्तों 49 में से अगर आप 45 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो कह रहे हैं संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक वापस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसमें से 4 घटाए हैं, 45 घटाए हैं तो 4 मिला। क्या आपस में अंक पलट गए? क्या 49 था तो 94 हो गया? नहीं हुआ ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो न तो ए होगा, न तो बी होगा, न तो सी होगा। तो आप कहेंगे तब कौन सा ऑप्शन होगा सर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों वह संख्या आपकी 94 होगी, ठीक है, 94 है। 94 एक ऐसी संख्या है जब इसका आपस में आप गुणा करेंगे 9 गुणे 4 तो 36 मिलेगा, ठीक है, 36 मिलेगा। और जब इसमें से 94 में से आप 45 घटा देंगे तो आपका 49 मिलेगा। यानी देखा दोस्तों जो पलट गई संख्या, 94 थी तो 49 हो गई, जो इकाई पे था दहाई पे चला गया, दहाई था तो इकाई पे चला गया। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आए तो इनको ऑप्शन से लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी देखिए दोस्तों, बीपीएससी प्री एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n हमेशा से विभाज्य होगा, हमेशा से विभाज्य। कह रहा है n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये कह रहा है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी n बराबर 1 2 3 डॉट 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 कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रख करके देखते हैं। पहले n बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3, 1 रखेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, माइनस 4 ये पावर 3 हो जाएगी। जब इसको दोस्तों आप घटाएंगे 3 की पावर 4 तो 81 हो जाएगा, 4 का पावर 3 तो ये हो जाएगा आपका 64। तो जब 81 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 17। फिर आप n बराबर 2 रख लीजिए, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, माइनस 4 के पावर 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 3 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 6 टाइम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। अभी आपको पता है 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 81 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 81 गुणे 81, यहाँ पे लिखेंगे 17 64 गुणे 64। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी आपका 17 कॉमन हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 से विभाज्य होगा। जब आप n बराबर 3 रखेंगे दोस्तों तो उसमें भी 17 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो उसमें भी 17 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है, इतना दिया गया है और संख्याओं का योग 1000 है, संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों दिया संख्याओं का योग 1000 है, मतलब 1000 है संख्याओं को जोड़ने पर। तो 6 और 400 जोड़ेंगे तो भी 1000 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1000, इसको भी जोड़ेंगे 1000, इसको भी जोड़ेंगे 1000। लेकिन ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जो है आपका 256000 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। यानी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग करिए उसके बाद उसको घटाइए। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर देखा जाए इसका तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप 628 का वर्ग करेंगे उसके बाद 372 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और वर्ग करने के बाद जब दोनों को घटाएंगे ना तो यही आएगा 256000 और दोनों को जोड़ने पे भी दोस्तों 1000 आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, सॉरी सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये, इस प्रश्न को दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से एक आएगा ही। एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। यानी एक संख्या दोस्तों जिसमें 114 से भाग देने पर उसमें शेषफल 21 बचता है। कोई संख्या है जिसमें 114 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों नीचे 21 बचता है। कह रहे हैं उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। इसका दोस्तों एक ट्रिक है, जो शेषफल बचता है, ठीक है, उसे में फिर भाग दिया करिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक संख्या को 114 से भाग देने पे 21 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर तो 19 का भाग दोस्तों जो शेषफल बचेगा उसी में दे दीजिए। तो 19 का भाग दोस्तों 21 में दे दीजिए। तो 19 का भाग दोस्तों 21 में आप दे देंगे, 21 में 19 का भाग दे देंगे।
1 टाइम जाएगा 19, कितना शेषफल बचेगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला